हमर छा कहने ते बेखबर मन कहने तोर नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय सा हौसला कर दे। कदम कदम पे जो फानूस बन सके मेरा, कदम कदम पे जो फानूस बन सके मेरा, तू मेरे साथ कोई ऐसा का। एक अच्छे शायर रहे हैं उर्दू ज़बान के, और जो है कि आंचलिक बोली के, अपनी ज़बान के आंचलिक बोली है, कुल्हिया ज़बान है, उनमें उनको बहुत मकबूलियत हासिल भी हुई। हमर बेटा छा BA पास, और अली रंको इबरबान, सुने सुने के बहिन हमर, ये सारे इतने कलाम अवाम में बहुत ज़िंदगी भर की तुझे अपनी कमाई दूंगा, ज़िंदगी भर की तुझे अपनी कमाई दूंगा, ये अलग बात है कि तोहफे में जुदाई दूंगा। कोई सुनता ही नहीं है तो सुनाई क्या दूँ, कोई सुनता ही नहीं है तो सुनाई क्या दूँ, तू अगर मुझको सुनेगा तो सुनाई दूंगा। जी हाँ, ये अशार हैं हारून रशीद गाफिल साहब के। हारून रशीद गाफिल साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके अशार हमारे साथ हैं और हम उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो हमारे लिए एक तरह से मशाल राह थे, उनकी शायरी भी हमारे लिए मशाल राह है। हम आज उनके इस तीसरी यौमे वफ़ात के मौके पर उनके घर पर हैं, उनकी छोटी सी लाइब्रेरी में हैं। आइए हम आपको उनकी लाइब्रेरी की ख़ास चीज़ें दिखाना चाहते हैं। ये जो लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, हर एक चीज़ जो भी आप देख पा रहे हैं, चाहे ट्रॉफ़ी हो, मोमेंटो हो, अवार्ड हो, हर एक चीज़ जो कुछ उन्हें दिया गया, उन्होंने ख़ास अंदाज में इन्हें इन सारी चीज़ों को संजोए रखा। ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, हर एक चीज़ हारून रशीद गाफिल साहब को जो कुछ मिला उन्होंने संजोए रखा। एक एक तस्वीर संजोए रखा, एक एक चीज़ उन्होंने संजोए रखा। ये ट्रॉफ़ी, ये मोमेंटो, सब कुछ बेहतरीन अंदाज से उन्होंने याद के तौर पर हमारे लिए छोड़े रखा है। आप देख पा रहे होंगे, किताबें बहुत सारी हैं, और यही तो ख़ासियत है। एक अजीम शख्सियत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो किताबों से उनकी दोस्ती होती है। ये सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, किताबें हैं, फ़ाइल है, हर एक चीज़ हारून रशीद गाफिल साहब की याद को संजोए रखे हुए हैं। पुराने ज़माने के रेडियो हैं, यही तो है, ये वही रेडियो है जिनके ज़रिए से हारून रशीद गाफिल साहब सीमांचल की आवाज़ बने। आकाशवाणी पूर्णिया से सीमांचल की तमाम तर घरों में उनकी आवाज़ गूंजती थी। यही तो है, इसी की वजह से शान अररिया, शान सीमांचल के नाम से भी उन्हें पुकारा गया। ये इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उनकी गज़लों को संजोए रखा गया, उनकी गज़लों को फ्रेम करके रखा गया है। हर एक चीज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप देखें, ये अररिया की शान है, ये अररिया की वो शख्सियत है जो हमारे लिए, अररिया वालों के लिए, सीमांचल वालों के लिए, अगर मैं कहूँ कि पूरे बिहार के लोगों के लिए एक तरह से मशाल राह थे। और उनकी किताबें, उनकी जो गज़लें हैं वो मशाल राह रही हैं। हर एक चीज़ हारून रशीद गाफिल साहब के द्वारा ही यहाँ पर रखी गई। मेरे वालिद हारून रशीद गाफिल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पैदाइश 5 मई 1965 को हुई। उन्होंने शेर व शायरी 1980 के दशक से मेरे ख़्याल से शुरू कर दी, क्योंकि पिछले दिनों में अभी पढ़ रहा था 1984 में एक मुशायरे में शामिल हुए हैं वो। तो 1980 के दशक से उन्होंने, इंटर के बाद से शायरी उन्होंने शुरू की थी, और बहुत खामोश मिजाज के थे, बहुत संजीदा मिजाज के इंसान, बहुत ज़्यादा बहुत बातें नहीं करते थे, और संजीदगी में रहना उनका पसंद था। 1992 से आकाशवाणी पूर्णिया FM पूर्णिया उन्होंने ज्वाइन की थी। 1992 से लेकर के 2021 तक, उनके मरने के 2 दिन पहले भी उनका प्रोग्राम हुआ था। आज ही का वो दिन है, इस दिन उनका इंतकाल हुआ। यही वो वक्त है, 28 नवंबर 2021 को। और वो एक अच्छे शायर रहे हैं उर्दू ज़बान के, और जो है कि आंचलिक बोली के, अपनी ज़बान के आंचलिक बोली है, कुल्हिया ज़बान है, उनमें उनको बहुत मकबूलियत हासिल भी हुई। हमर बेटा छा BA पास, और अली रंको इबरबान, सुने सुने के बहिन हमर, ये सारे इतने कलाम अवाम में बहुत फेमस हुआ। लोगों के घर घर में, बच्चे के ज़बान पर आपको मिलेगा। उन्होंने शुरू में स्टोरी राइटिंग के लिए भी, कहानियाँ भी उनकी लिखी, शुरुआत की थी वो उन्होंने कहानी लिखने का।
उसके बाद वो शायरी में आ गए, शायरी सिन्फ़ शायरी को उन्होंने चुना और इस पर आगे बढ़ते गए। एक अच्छे एडवोकेट थे, एक अच्छे पत्रकार थे, सहाफ़ी, कौमी तंजीम और भी दीगर अखबारात में उन्होंने काम किया है और सिविल कोर्ट अररिया में वो एक अच्छे एडवोकेट भी रहे हैं। एक अच्छे वालिद, मैं सबसे अहम बात की, एक अच्छे वालिद, एक अच्छे गार्जियन थे वो। ये उन्हीं की बनाई लाइब्रेरी है। एक कमरे से हमारे घर का ये शुरू हुआ था, पहले वहाँ पर था उनका, फिर भी एक कोठरी हुआ करती थी, उनका एक अलग स्टडी रूम हुआ करता था जहाँ पर वो पढ़ा करते थे, मुताला करते थे और किताबों का उनको बहुत शौक़ था। किताबें उनकी पहली पसंद थी। कहीं से भी कोई भी किताबें हों, अच्छी किताबें, उनको पढ़ना और उनको अपने पास रखना, ये उनका शौक़ हुआ करता था। कोई शेरी मजमुआ आने को है क्या? जी हाँ, उनका तो सारा शेरी मजमुआ बीच में अधूरा ही रह गया ना। बेवक्त उनका ऐसा जाना पूरे घर को, और हम लोग अकेले हो गए और उनका सारा कलाम अधूरा रह गया। वो काम अधूरा रह गया। सारे कलाम को हम इकट्ठा किए हैं और वो दिया हुआ है टाइपिंग के लिए, टाइपिंग हो के आया है और बहुत ही जल्दी मंजर आम पर उनका मेरे वालिद का शेरी मजमुआ सामने आएगा। पहले किस्त में तो ये आएगा, दूसरे किस्त में जो भी उनके आंचलिक बोली और शायरी वगैरह का है उनका मजमुआ सामने आएगा। पहले तो उर्दू में हमने सोचा कि उर्दू जितने गज़लियात और जितने कलाम है उर्दू में, उसको हम इकट्ठा करके उनको शाये करें या उनको एक किताबी शक्ल दें। ये उन्हीं की लाइब्रेरी, उनकी यादों से सराबोर ये कमरा है। जब भी याद आती, यहाँ आता हूँ तो मैं थोड़ा भारी सा हो जाता हूँ। ये जज्बे से जुड़ा मामला है। आज ही वो दिन है, यही वो वक्त है। आप ख़ुद देख लें, जो चीज़ जैसी है वालिद साहब का रखा हुआ। अभी मैं कुछ किताबें मैं ऐड करता हूँ क्योंकि अब मुझ में भी पढ़ने का शौक़ उभरा है, तो जो किताबें मैं पढ़ लेता हूँ तो वालिद साहब के रखे हुए किताबों के कहीं जगह खाली है तो वहाँ पर हम नीचे रख देता हूँ। मैं इस सिलसिला को चाहता हूँ कि आगे बढ़ाऊँ। बस यहाँ जितनी सारी चीज़ें हैं वो उन्हीं की रखी हुई हैं, इसको मैं सिर्फ साफ़ करता हूँ और संजो के रखने में। ये मॉडिफाई करने के बारे में आपने नहीं सोचा कि मैंने मॉडिफाई करने के बारे में सोचा कि एक अच्छी शक्ल दूँ। लोग आएंगे, देखने के लिए आते हैं, आप आए हैं और भी कई हमारे वालिद के चाहने वाले आते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लगता था, अच्छा इसके पीछे भी एक रीज़न है। बचपन से हमारी ना एक आदत सी बन गई है कि वालिद साहब की रखी हुई कोई भी चीज़ जहाँ है उनको वहीं पर चाहिए हुआ करती थी। अगर एक पेपर भी, एक अखबार, एक कलम भी यहाँ से वहाँ हो गया है, उनको पता चल जाता था और हम लोगों को वो पूछ लेते थे, अच्छा यहाँ फ़लाँ चीज़ था, वो क्या हुआ, वहाँ फ़लाँ चीज़ था। देखो, मैंने जो चीज़ जहाँ रखी हैं उनको वहीं छेड़छाड़ ना किया करो, ठीक है। तो एक तरह से ये उनका ये बना हुआ है हमारे जहन में। अब हम किताब छूने भी जाते हैं कि ऐसे उठा के मैं साफ़ करके रखूं, तो मुझ में वो हिम्मत नहीं हो पाती है। ऊपर से ही झाड़ के रख देता हूं और इनको मैं मॉडिफाई करने की अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वालिद साहब का एक कलाम है, दुआ है एक तरह का, मेरे दिल के बहुत करीब भी है कि नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे, नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय सा हौसला कर दे। नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय सा हौसला कर दे। कदम कदम पे जो फ़ानूस बन सके मेरा, कदम कदम पे जो फ़ानूस बन सके मेरा, तू मेरे साथ कोई ऐसा काफ़िला कर दे। नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे, गरीब माँओं की इज़्ज़त भी अब नहीं महफूज, गरीब माँओं की इज़्ज़त भी अब नहीं महफूज। ज़मीने क़ल्ब में बरपा तो ज़लज़ला कर दे। नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय सा हौसला कर दे। कदम कदम पे जो फ़ानूस बन सके मेरा, तो मेरे साथ कोई ऐसा काफ़िला कर दे। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।